नमस्कार। किताब टॉक्स के एक और गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबका स्वागत है। और आज की चर्चा वाकई बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। आज का हमारा जो मुख्य विषय है ना, वो ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही प्रभावशाली किताब नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से लिया गया है। हाँ, और ये एक ऐसी किताब है जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की उन आदतों पर वार करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। अगर हम थोड़ा सोचें तो हम सब जीवन में पूरी तरह से आज़ाद होना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। मतलब एक ऐसी जिंदगी जहाँ कोई बॉस ना हो, पैसों की कोई चिंता ना हो, जब जो मन करे वो करने की आज़ादी हो। जो कि हम सबका एक तरह से अंतिम लक्ष्य होता है। हाँ, लेकिन ब्रायन ट्रेसी हमारे सामने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई रखते हैं। वो सच्चाई ये है कि बिना अनुशासन के आज़ादी सिर्फ एक भ्रम है। और यही वो विरोधाभास है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन सिर्फ किताब के पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक टूलकिट को डिकोड करना है जो बहानों की जंजीरों को तोड़कर असल मायनों में जीवन को बदल सकता है। बिल्कुल। और देखिए, आज के समय में ये विषय इतना प्रासंगिक इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास ध्यान भटकाने वाली चीज़ों की कोई कमी नहीं है। हर तरफ से कोई ना कोई स्क्रीन, कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ऐसे दौर में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। सही बात है। किताब जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है वो यही है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जाने वाली कला है। मतलब हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सफल लोग किसी अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। जबकि असल में वे सिर्फ उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें असफल लोग करना पसंद नहीं करते। तो आज हम इसी आदत को विकसित करने के व्यवहारिक तरीकों पर बात करेंगे, ताकि इस चर्चा से मिलने वाले ज्ञान को लोग तुरंत अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकें। जी, और इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब भी हम अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली छवि क्या बनती है? अक्सर एक बहुत ही सख्त माहौल की याद आती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई सजा है। बिल्कुल, जैसे कड़कती ठंड में अलार्म बजने पर जबरदस्ती गर्म रजाई से बाहर निकलने का संघर्ष हो। या फिर अपने सामने रखे हुए किसी स्वादिष्ट मीठे व्यंजन को देखकर खुद को रोकने की पीड़ा हो। आमतौर पर हमारी धारणा यही होती है कि अनुशासन का अर्थ है अपनी खुशियों का गला घोटना। लेकिन ट्रेसी की इस किताब को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है वो ये है कि ये पूरी धारणा ही उल्टी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। हम अनुशासन को अक्सर बाहरी दबाव से जोड़कर देखते हैं, जबकि इसका असली अर्थ पूरी तरह से आंतरिक है। बिल्कुल। ट्रेसी सेल्फ डिसिप्लिन की एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं। वो क्या है? उनके अनुसार यह उस काम को करने की क्षमता है जो उस वक्त किया जाना जरूरी है, चाहे उस काम को करने का हमारा मन या मूड हो या न हो। ये मूड वाली बात बहुत गहरी है। हाँ, यह अपनी क्षणिक भावनाओं को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर हावी ना होने देने का कौशल है। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई सुबह व्यायाम करने का निर्णय लेता है तो शरीर और मूड बिस्तर पर ही रहने के 100 बहाने देता है। उस पल में अपनी भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय अपने खुद के तय किए गए फैसले पर अडिग रहना ही असली आत्म अनुशासन है। मतलब ये सजा नहीं है, ये असल में खुद को अपनी ही कमजोरियों से आजाद करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर किताब का एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। ट्रेसी कहते हैं कि सफलता का 80% हिस्सा केवल और केवल अनुशासन से आता है। 80%? सोचिए, हम हमेशा टैलेंट या किस्मत को सफलता का पैमाना मानते हैं। हाँ, हम किसी सफल इंसान को देखकर अक्सर कहते हैं कि वो तो पैदाइशी होशियार है या उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन ये 80% का नियम इस पूरी सोच को सिरे से खारिज कर देता है। ये बताता है कि टैलेंट महज एक शुरुआती बिंदु है, कोई गारंटी नहीं। इसके पीछे का तर्क बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम अपने आसपास देखें तो दुनिया ऐसे बेहद प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो अपने जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टैलेंट अक्सर इंसान को आलसी बना देता है। जब चीजें आसानी से समझ आने लगती हैं तो इंसान मेहनत करना कम कर देता है। दूसरी ओर एक औसत क्षमता वाला इंसान जो अनुशासित है वो रोजाना छोटे छोटे सही कदम उठाता है। हाँ, क्योंकि सफलता कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं है। ये रोजाना किए गए साधारण कामों का असाधारण परिणाम है।
जब कोई लगातार बिना नागा किए अपने कौशल पर काम करता है तो वह कंपाउंडिंग के नियम का लाभ उठाता है। यही कारण है कि लंबी रेस में एक अनुशासित लेकिन औसत इंसान उस प्रतिभाशाली इंसान को मीलों पीछे छोड़ देता है जो केवल अपने मूड के हिसाब से काम करता है। बिल्कुल। और ये कंपाउंडिंग वाली बात हमें सीधे उन 3 मुख्य क्षेत्रों की ओर ले जाती है जिन्हें किताब में अनुशासन के सबसे बड़े स्तंभ कहा गया है। जी, अगर हम अनुशासन को एक इमारत मान लें तो उसकी नींव हमारा व्यक्तिगत जीवन है। ट्रेसी का मानना है कि जो व्यक्ति बंद दरवाजे के पीछे जब कोई से नहीं देख रहा होता है तब अनुशासन नहीं दिखा सकता, वो सार्वजनिक जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। और इसकी शुरुआत होती है सुबह की दिनचर्या से। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हम अपने दिन के पहले घंटे को कैसे बिताते हैं। सुबह की शुरुआत असल में पूरे दिन का स्वर या टोन तय कर देती है। अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना सिर्फ 5 मिनट की अतिरिक्त नींद लेना नहीं है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये दिन की पहली हार है। ये खुद को ये बताने जैसा है कि आपके इरादे आपके आराम से कमजोर हैं। इसके विपरीत जब कोई सुबह जल्दी उठता है, व्यायाम करता है या कुछ ज्ञानवर्धक पढ़ता है तो वो दिन की शुरुआत एक जीत के साथ कर रहा होता है। इसके साथ ही व्यक्तिगत अनुशासन में स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया गया है। सही खानपान और नियमित व्यायाम सिर्फ शरीर को ठीक रखने के लिए नहीं है, ये मानसिक ऊर्जा और स्पष्टता को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो बाकी सारे लक्ष्य वैसे ही धरे रह जाएंगे। व्यक्तिगत अनुशासन का मतलब है खुद को एक ऐसा मजबूत वाहन बनाना जो सफलता के लंबे सफर को तय कर सके। और एक बार जब ये व्यक्तिगत जमीन मजबूत हो जाती है तो हम अपने काम और करियर की तरफ मुड़ते हैं, जो कि इस चर्चा का दूसरा स्तंभ है। अब देखिए, काम पर तो सभी जाते हैं, सभी 8 या 9 घंटे की शिफ्ट पूरी करते हैं। लेकिन ट्रेसी एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने रखते हैं, डीप फोकस और ईट द फ्रॉग, यानी सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले निपटाना। हम अक्सर दफ्तर पहुंचकर क्या करते हैं? सबसे पहले ईमेल चेक करेंगे, अपनी डेस्क साफ करेंगे, सहकर्मियों से बातें करेंगे। हाँ, हम खुद को ये एहसास दिलाते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन असल में हम उस एक सबसे जरूरी काम से भाग रहे होते हैं जो हमें डरा रहा होता है। ये टाल-मटोल करने का सबसे आम और सबसे खतरनाक तरीका है। इसे छद्म उत्पादकता या फेक प्रोडक्टिविटी कहा जा सकता है। हम आसान कामों को निपटाकर एक छोटी सी खुराक लेते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन ट्रेसी का ईट द फ्रॉग सिद्धांत कहता है कि दिन की शुरुआत में ही उस काम को पकड़िए जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और जिसका करियर पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह हमारी इच्छा शक्ति और मानसिक ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। जब हम उस सबसे कठिन काम को टालते रहते हैं तो वो दिन भर हमारे दिमाग के एक हिस्से में चलता रहता है, जिससे हमारी ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है। लेकिन जैसे हम उस बड़े काम को पूरा कर लेते हैं, दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है और जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो दिन के बाकी कामों को बहुत आसान बना देता है। करियर में औसत दर्जे से निकलकर शीर्ष तक पहुंचने का ये सबसे अचूक तरीका है। ये तो हो गई ऑफिस और करियर की बात। अब जब सुबह जल्दी उठकर सेहत बना ली और ऑफिस में सबसे मुश्किल काम निपटाकर तरक्की पा ली तो स्वाभाविक रूप से इसका इनाम हमें पैसे के रूप में मिलता है। और यहीं से तीसरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण स्तंभ शुरू होता है, आर्थिक जीवन। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े-बड़े समझदार लोग मार खा जाते हैं। हम पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उसे संभालना एक बिल्कुल अलग तरह के अनुशासन की मांग करता है। आज के समय में जहां एक क्लिक पर सामान घर आ जाता है और ईएमआई पर दुनिया की हर लग्जरी उपलब्ध है, वहां वित्तीय अनुशासन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पार्किंसंस लॉ का उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, यह नियम कहता है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि लोग अपनी आय दुगनी होने के बाद भी आर्थिक रूप से वहीं खड़े रहते हैं जहां वे पहले थे। ट्रेसी के अनुसार वित्तीय अनुशासन का मूल मंत्र है तात्कालिक संतुष्टि या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर लगाम लगाना। ये एक बहुत ही कड़ा फैसला होता है जब ये तय किया जाता है कि आमदनी का एक निश्चित हिस्सा कम से कम 10 से 20% अनिवार्य रूप से बचाया जाएगा और उसे निवेश किया जाएगा, चाहे इसके लिए अपनी कुछ मनचाही चीजों की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। यह उस लुभावने ऑनलाइन सेल के दौरान शॉपिंग कार्ट में चीजें डालकर उन्हें ना खरीदने का अनुशासन है। आर्थिक अनुशासन का असली मतलब ये समझना है कि आज जो पैसा बचाया जा रहा है वो सिर्फ कागज के टुकड़े या बैंक का बैलेंस नहीं है, वो असल में भविष्य की आजादी को खरीदने का साधन है। बिल्कुल,
अब सवाल ये उठता है कि अगर सुबह उठना, मुश्किल काम पहले करना और पैसे बचाना सफलता की इतनी स्पष्ट चाबियां हैं, तो हर कोई इन्हें अपना क्यों नहीं लेता? हमें इन कामों को करने से रोकता कौन है? किताब में इसका बहुत ही बेबाक जवाब दिया गया है, हमारे खुद के बहाने। ट्रेसी इसे एक्सक्यूजाइटिस यानी बहानों की बीमारी कहते हैं। हम दिन भर में खुद से कितनी बार कहते हैं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, या कल से पक्का जिम शुरू करूंगा, या फिर मेरे पास तो समय ही नहीं बचता। ये वाक्य सुनने में कितने आम और हानि रहित लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बस स्थिति को बयान किया जा रहा हो। यहीं पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा छिपा है। ये वाक्य हानि रहित नहीं है। ये हमारे सपनों के सबसे बड़े हत्यारे हैं। जब कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो असल में वो कह रहा होता है कि ये काम मेरी प्राथमिकता नहीं है। बहानों का काम हमारी ईगो को सुरक्षित रखना होता है। वे हमें ये महसूस कराते हैं कि हमारी असफलता के लिए हम नहीं बल्कि बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। ट्रेसी का नो एक्सक्यूज मंत्र इसी बचाव प्रणाली को तोड़ता है। इसका अर्थ है अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेना। जब तक हम अर्थव्यवस्था को, अपने बॉस को, अपने बचपन को या मौसम को दोष देते रहेंगे, तब तक हम अपनी स्थिति को बदलने की ताकत कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब है ये स्वीकार करना कि इंसान आज जहां भी है, वो उसके द्वारा अतीत में लिए गए या न लिए गए निर्णयों का ही परिणाम है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही एकमात्र सच है जो बदलाव ला सकता है। और जब हम इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारा सामना किताब के सबसे अद्भुत सिद्धांतों में से एक से होता है, जिसे हम रास्तों का विरोधाभास कह सकते हैं। ट्रेसी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि जीवन में 2 ही रास्ते होते हैं। एक है आसान रास्ता और दूसरा है कठिन रास्ता। विडंबना ये है कि जो चीजें उस पल में बहुत आसान और आरामदायक लगती हैं, जैसे सोफे पर लेटकर लगातार टीवी देखना, जंक फूड खाना या अपने काम को टाल देना, वे भविष्य में जीवन को बेहद कठिन और तनावपूर्ण बना देती हैं। शॉर्टकट्स शुरुआत में हमेशा लुभावने लगते हैं, लेकिन उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो ये विरोधाभास और भी स्पष्ट हो जाता है। अनुशासन का रास्ता शुरुआत में हमेशा कठिन रास्ता ही लगता है। अपनी मनपसंद चीजों से खुद को रोकना, अपनी भावनाओं के खिलाफ जाकर सही निर्णय लेना, ये सब बहुत मानसिक ऊर्जा मांगता है। लेकिन यही वो कठिन रास्ता है जो लंबे समय में जीवन को बहुत आसान, सुरक्षित और सुखद बना देता है। इस पूरी प्रक्रिया में समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि कीमत तो हमें हर हाल में चुकानी ही है। ये ब्रह्मांड का नियम है। या तो हम आज अनुशासन की कीमत चुका लें, जो कि शुरुआत में थोड़ी चुभती है, या फिर हम भविष्य में पछतावे की कीमत चुकाएं। और मनोविज्ञान बताता है कि पछतावे का बोझ अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा भारी और जीवन भर सालने वाला होता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें, तो आज हमने जो कुछ भी स्रोत सामग्री से समझा है, उसका सार ये है कि आत्म अनुशासन कोई भावना नहीं है जिसका हमें इंतजार करना चाहिए। हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि किसी दिन सुबह उठेंगे और अचानक से अंदर प्रेरणा की कोई लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ सही होने लगेगा। अनुशासन एक सचेत निर्णय है। ये एक ऐसा फैसला है जो हर दिन, हर घंटे और शायद हर पल लेना पड़ता है, जब आराम और मेहनत के बीच चुनने का विकल्प आता है। और ये जो हर पल लिए जाने वाले छोटे छोटे सही निर्णय हैं, यही वो ईंटें हैं जिनसे एक स्थिर और सफल भविष्य की इमारत बनती है। जब कोई बार बार बहानों को दरकिनार करके सही निर्णय लेता है, तो वह सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहा होता, वो अपने मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे को बदल रहा होता है। वो खुद को ये यकीन दिला रहा होता है कि वो अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता है। रोजमर्रा की ये छोटी छोटी प्रगति ही वो असली जादू है जो एक औसत जीवन को एक बेहतरीन जीवन में बदल देती है। सही कहा। तो किताब टॉक्स के आज के इस अंक को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। हमने आजादी की बात से शुरुआत की थी। हाँ, अगर अनुशासन हर दिन लिया जाने वाला एक सचेत निर्णय है, तो क्या हमारी आज की थकान या हमारा आज का मूड वास्तव में हमारी भविष्य के आजादी की कीमत तय कर रहा है? सोचने वाली बात है कि जब कोई आज एक छोटा सा बहाना बनाता है, तो क्या वो असल में अपने आने वाले कल की आजादी को आज के उस छोटे से आराम के बदले गिरवी नहीं रख रहा होता? क्या सिर्फ कुछ पलों की राहत के लिए भविष्य का सौदा किया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सबको खुद से पूछने की जरूरत है। ये वाकई में आत्मनिरीक्षण करने का एक शानदार नजरिया है। अनुशासन कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक वादा है। बिल्कुल,
और हम उम्मीद करते हैं कि इस स्रोत सामग्री के आज के इस विश्लेषण ने सफलता और अनुशासन को देखने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया दिया होगा। बहानों के उस टापू से बाहर निकलकर जहां अक्सर लोग कहते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा, आज ही जिम्मेदारी लेने का समय है। इसी सकारात्मक और ऊर्जावान विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आज के इस विश्लेषण से कोई नई अंतर्दृष्टि मिली है या सोचने के तरीके में कोई बदलाव आया है, तो इस चर्चा को दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्योंकि बहानों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ये कला जितनी फैलेगी उतना ही सबका फायदा है। कल एक नई स्रोत सामग्री, एक नए विषय और कुछ और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन की कमान अपने हाथों में रखिए।